दर्द ऐसा है जिसको बयां करने में शब्द भी कांपने लगे। 22 मासूम बच्चों की जान चली गई है। 25 बच्चे अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 10 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश सरकार के शासनकाल में आखिर हो क्या रहा है। इतने घंटे बीत चुके हैं, नीतीश कुमार हैं कहां, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ लिपापोती की कोशिश पूरे मामले पर की जा रही है। मुआवजे का मरहम लगाया गया है 2-2 लाख रुपए देकर जो पीड़ित परिवार हैं उनके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या जवाबदेही अपनी नीतीश कुमार तय करेंगे। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश। रोते बिलखते माँ बाप और एम्बुलेंस से उतरते बच्चे। बिहार के छपरा में सरकारी स्कूलों में मिलने वाला मुफ्त भोजन लोगों के लिए काल बन गया। मिड डे मील में इन बच्चों को खिचड़ी दी गई थी। करीब 100 बच्चे जहरीली खिचड़ी खाने से बीमार पड़ गए, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी बच्चे 9 से 10 साल के हैं। दिल दहलाने वाली घटना छपरा के मशरक प्राइमरी स्कूल की है। बच्चों की तबीयत दोपहर के खाने में मिली खिचड़ी खाने के बाद बिगड़ने लगी। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। बच्चों के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। स्कूल में कौन क्लास में लेकर रहा था घटना के बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद मिड डे मील से हुई मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। राम भरोसे छोड़ दिया गया है बिहार की जनता को। सड़ा गला चीज किसने सर्व किया, जिम्मेवारी निर्धारित होनी चाहिए। कार्रवाई, खून का केस करना चाहिए लोगों को। देखिए, ये सियासत का विषय नहीं है। मशरक के धर्माशती में मिड डे मील के कारण दुखद घटना हुई, बच्चों की मौत हुई, बच्चे बीमार हैं। सरकार ने उनके चिकित्सा संबंधी पूरी सहायता, पूरी कार्रवाई करने का काम कर रही है। उनका इलाज चल रहा है। जो लोग इसके जिम्मेदार हों उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये मौत नहीं है बल्कि हत्या है, और इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, बिहार की सरकार जिम्मेवार है। उसको इस्तीफा देना चाहिए और इस घटना की जांच यदि करानी है तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया। शैलेंद्र कुमार साहिल, छपरा, इंडिया न्यूज। दर्द ने अपनी सारी सरहदें तोड़ दी हैं। मां का कलेजा फटा जा रहा है। अपनी ही आंखों के सामने अपने मासूमों को दम तोड़ते हुए जो मां बाप देख रहे हैं, उनका दर्द क्या होगा, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, इस वक्त इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि नीतीश कुमार जो अपने राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने में लगे हुए हैं, अभी हैं कहां। इस मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर 22 मौतों के लिए जिम्मेदार है कौन। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, बीजेपी के नेता संबित पात्रा जी, और हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, सम्राट चौधरी, आरजेडी के नेता और साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता उपेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उपेंद्र जी, आपका ही रुख करते हुए, 22 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार हैं कहां? अभी तक वो सामने क्यों नहीं आए? सिर्फ मुआवजे का मरहम लगा देने से क्या ये मामला खत्म हो जाएगा? मैं स्पष्ट है, हम पूरे बिहारवासी इस घटना से मर्माहत हैं। नीतीश कुमार भी मर्माहत हैं। यह बहुत दुखद घटना घटी है, लेकिन इस पर कोई भी राजनीतिक सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तत्काल अभी हमको राहत देनी है सभी को। जो बच्चे बीमार हैं उनको समुचित इलाज हो, सरकार उसकी पूरी वहन कर रही है। और इसमें जांच कमेटी भी बैठा दी गई, कमिश्नर जांच कर रहे हैं, डीआईजी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएंगे, क्या मानवीय भूल है या लापरवाही है या कोई षड्यंत्र है, जांच के बाद जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कानून से कोई नहीं बच सकेगा जो दोषी व्यक्ति है। जांच करने में ही कितना दिन गुजर जाएगा, लेकिन सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि जो माँ बाप अपनी ही आंखों के सामने अपने बच्चों को दम तोड़ते हुए देख रहे हैं, उनका क्या?
सवाल बड़ा ये भी है, नीतीश कुमार अभी कहां हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रहे? नहीं, सवाल है कि नीतीश कुमार सामने जाएं या नहीं जाएं। जो कार्रवाई हो रही है, समुचित कार्रवाई हो रही है, इलाज समुचित चल रहे हैं और जितनी भी इलाज में खर्चे होंगे सभी सरकार उसकी वहन कर रही है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं, आपके फुटेज पर ही मैं थोड़ी देर पहले देखा हूं जी कि जिस तरह से विपक्ष इस पर राजनीति की रोटी सेकना चाहती है, कानून के हाथ में लेकर के जो तोड़फोड़ और विध्वंसक कार्रवाई कर रही है, ये वहां के स्थानीय लोगों का गुस्सा है उपेंद्र जी, है क्या इस पर सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं? जिस बात को आप विपक्ष का हंगामा करार दे रहे हैं, दरअसल ये स्थानीय लोगों का गुस्सा है जो नीतीश सरकार के खिलाफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और यही सवाल संबित आपसे ही, क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं पूरे मामले पर? जो सवाल खड़े किए गए हैं उपेंद्र कुमार की ओर से। देखिए, पहले तो जो हृदय विदारक दृश्य मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूं, बहुत कष्ट लग रहा है कि गरीब माता पिता किस प्रकार बिलख बिलख कर अपने बच्चे के शव को लेकर यहां वहां भाग रहे हैं। वाकई ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। मगर मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये विपक्ष तोड़फोड़ कर रही है। मुझे तो कहीं दूर दूर तक विपक्ष नहीं दिख रहा है इसमें, बल्कि विपक्ष को तो बंद का विपक्ष ने आह्वान किया है। मगर उनके रिलेटिव्स, जिन लोगों का परिवार में इस प्रकार की घटना हुई, उनके रिलेटिव्स, उनके गांव वाले, वो स्वाभाविक रूप से दिख रहा है। बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मगर 2-3 बिंदु मैं रखना चाहता हूं। देखिए, राजनीति तो नहीं करना चाहिए। आजकल ये फैशन स्टेटमेंट बन गया है कि कुछ भी हो जाए तो हम ये स्टेटमेंट दें कि इस विषय पर राजनीति मत करिए। राजनेता जो है वो खाली लाल बत्ती गाड़ी में घूमेंगे, किसी विषय पर राजनीति करेंगे नहीं और घर बैठेंगे। जब राजनेता कुछ नहीं करेगा तो ऐसी घटनाएं होंगी। मगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय कहना चाहता हूं चित्रा जी। देखिए, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी किन चीजों में व्यस्त हैं और वो अभी क्यों नहीं दिख रहे हैं। अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वो इशरत जहां को बिहार की बेटी बनाने में व्यस्त रहेंगे तो बिहार की कुछ बेटियों का हो सकता है इसी प्रकार मौत हो जाए और वो जान भी न पाए। मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जेडीयू को कि वो इस प्रकार के वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकलकर स्वाभाविक रूप से जमीनी राजनीति में काम करें और बिहार की जनता को वो खुशहाली दे। जो मैंडेट दिया था जनता ने, उस मैंडेट का रेस्पेक्ट रखे, उस मैंडेट की इज्जत को रखे। अवधेश जी, शायद आप संबित पात्रा की बातों से इत्तेफाक नहीं होंगे, उसका जवाब आप देंगे साथ में, लेकिन मेरा सवाल ये भी उठ रहा है, जो बातें जेडीयू प्रवक्ता की ओर से की गई हैं, उपेंद्र कुमार जी ने कहा है कि जल्द से जल्द बच्चों का इलाज होना चाहिए, उनके लिए राहत सामग्री और दुनिया भर की चीजें। 4-5 घंटे देरी से एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है। बच्चों को अगर सही वक्त में शायद पटना ले आया जाता तो 22 जो मौत का आंकड़ा है वो रुक सकता था। देखो, मैं रात 7 बजे के आसपास से छपरा के लोगों से लगातार मैं संपर्क में हूं, अलग अलग टेलीविजन चैनलों से भी बात कर रहा हूं। ये जो घटना हुई है, देखो, ये एक साथ जो है इसको गहराई से आप देखिए, ये हमारे सामाजिक मूल्य, नैतिकताओं, राजनीति की दूरदर्शिता, प्रशासनिक मशीनरी सबके ध्वस्त होने का प्रमाण है। अब आप जरा सोचो ना, जिस देश में या जिस राज्य में खाने के सामान में मिलावट हो रहा हो, बच्चों को भोजन देने में मिलावट हो रहा हो, उसमें केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके हम क्या पा सकते हैं? ये तो बिल्कुल आखिर खाना बनाने वाले जो महिला थी उसके दोनों बच्चे मर गए हैं, वो स्वयं वहां बीमार पड़ी हुई है। तो ये चारों तरफ से फेलियर है। देखो, मिलावट खोरों के खिलाफ लगाम अगर नहीं लग पा रहा तो उसके लिए राज्य सरकार ही तो जिम्मेदार होगी। ठीक है, उस पर आता हूं, लेकिन आप देखो, उस गांव की कल्पना करो, बारिश का मौसम है, गांव में बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एकाएक चीख पुकार मचती है। आप देखो, गांव में आज रहता कौन है? जिसको शहर में जाने का कोई उपाय नहीं है, जिसको बाहर नौकरी नहीं मिली है, वो खेती कौन करता है? जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है, उसी सबके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो उनके पास इतने साधन है कि 60-70 बच्चे उनके गार्जियन को एकाएक उठा के वहां से छपरा तक भी चला जाए। तो समस्या तो वहां से पैदा होनी शुरू हुई है। और मुझे इस बात का बिल्कुल दुख है। मैं कई नेताओं से रात बात भी किया कि भैया, सरकार की आलोचना जो आप कर रहे हो कल भी कर सकते हो, आप सबके पास संसाधन है, क्या इतने एम्बुलेंस, क्या ऐसे नहीं हो सकते हैं कि 60-70 बच्चों को हम उचित रूप से उठा के पटना ले आए, या पटना से इतने संसाधन वहां भेजे कि वहां व्यवस्था हो जाए? चित्रा, मुझे लोग फोन कर रहे थे कि यहाँ डॉक्टर, सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर चाह रहे हैं लेकिन यहाँ संसाधन नहीं है और हमारे देखते बच्चे मर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल देखिए, जो बातें आपने कही हैं कि लोग भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो चाहते तो मदद कर पाते, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल परुनाथ भाई का क्षेत्र है। सुनो चित्रा, परुनाथ सिंह जो आज बंद का आह्वान कर रहे हैं वो उनका क्षेत्र है। से इसका जवाब ले लेंगे कि उनका ये क्षेत्र है तो वहां पर खस्ताहाल हालत आखिर अस्पताल की क्यों है। लेकिन उसके पहले अखिलेश जी, आपसे ये सवाल, 22 मौतों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
नहीं, ये तो देखिए जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं कौन जिम्मेदार है, लेकिन अच्छा बुरा जो भी हो किसी सरकार के दायरे में अगर होता है तो लोग उसको क्रेडिट बैड क्रेडिट देते ही रहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये है कि ये मिलावट थी या किसी ने जानबूझ के कुछ इंटेंशनली किया, क्योंकि बच्चों के खाने में अगर किसी ने खाद्यान्न में मिलावट नकली मतलब जो आजकल सप्लाइयां हो रही हैं उसमें किया है तो भी बहुत बड़ी बात है कि अब बच्चों के खाने में इस लेवल तक की मिलावट आ जा रही है कि बच्चे भी इतने बुरी तरह बीमार पड़ जाए, जहरीला खाना हो या किसी तरह से उसमें जहर आ गया। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मिलावट सप्लाई हो रही है तब तो इसका मतलब कि जो प्रशासन ने जिन लोगों को इस चीजों की जिम्मेदारी दे रखी है वो उनके ऊपर तो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो ये दूसरी बात कि अभी तुरंत इतना बड़ा घटना हो रहा है, पूरा इलाका गमजदा है, जो लोग देश में भी देख रहे हैं वो लोग भी द्रवित हो जा रहे हैं, तो तुरंत ही उसके रिएक्शन में पॉलिटिकल एक एजिटेशन खड़ा कर देना ये भी ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं इधर आजकल एक प्रकरण शुरू हो जा रहा है, प्रचलन शुरू हो जा रहा है कि जब हो रहा है तो लोग तुरंत उस पर राजनीतिक चालें चलनी शुरू कर दे रहे हैं। भाई सरकार के पॉलिटिकल पार्टी उस इशू पे पक्ष में सॉफ्ट रुख का अख्तियार किया जाना बस यूं ही नहीं है अखिलेश जी। नीतीश सरकार मैंने सख्त रुख में अख्तियार किया। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को सामने आकर क्यों नहीं? मैंने तो पहले ही कहा आपको कभी ये नहीं कहना चाहिए मैंने किसी से सख्त रुख से अख्तियार नहीं किया। मैंने पहले ही कहा है कि जो भी है उनकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, वो जांच के बाद लेनी पड़ेगी, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मरे हैं, मिड डे मील में मरे हैं, प्रधान के थ्रू सामान जाता है। प्रदेश सरकार ने अगर किसी को मिड डे मील की जिम्मेदारी बनाने के दे रखी है या वहीं पे दाइयों ने बनाया है तो कैसे उसमें जहर आया? बिल्कुल सवाल बड़ा यही उठ रहा है या किसी ने जहर डाला या किसी ने जहर डाला। वो सम्राट जी देंगे जवाब जी। एक सवाल ले लेती हूँ फिर मैं आपके पास देना है। अखिलेश जी ऐसा है कि वो पहले का भी है और घटना के बाद जिस प्रकार से प्रशासन हुआ फेलियर हुआ है वो बात ठीक है, वो बहुत भयावह है। आप सोचिए नहीं सम्राट जी तो 60-70 बच्चों में से अखिलेश जी अगर 20-25 मर जाते हैं, कल्पना करिए अगर बड़ी आपदा हो जाए 60-70 हजार लोग फंसे तो क्या 20-25 हजार लोग मर जाएंगे? बिहार के आपदा प्रबंधन कितना शून्य स्थिति है इसका प्रमाण इससे मिला है। तो सरकार तो है ही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने रात बच्चों को बचाने के लिए अपनी ओर से किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। चलिए इसका जवाब सम्राट चौधरी जी, आपका वो गढ़ माना जाता है, बावजूद इसके आप लोगों ने भी कोई कोशिश नहीं की ताकि उन मासूमों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और बाद में फिर आप लोग इस पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं। नहीं चित्रा जी, ऐसा कोई मामला नहीं है। साफ तौर पर हमारे जो एमपी हैं वहाँ प्रभुनाथ सिंह जी 5 बजे शाम से लगातार कैंप किए रहे और जब तक बच्चों को पीएमसीएच नहीं ट्रांसफर किया गया 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वहां रहे और जो बच्चों को 9 बजे के बाद वहां से पहली खेप भेजना शुरू किया गया। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण की घटना यह है कि जब घटना घटी उसके 14 घंटे के बाद बच्चे पहली बार पटना आए 1 बजे रात में। इसलिए सरकार की घटना घटी, अवधेश जी के बातों से मैं सहमत हूं कि घटना घटी उसके बाद लोगों को उपचार की जरूरत थी। हमारे सांसद वहां लगातार कैंप करते रहे और प्रशासन को, जिलाधिकारी को। सम्राट चौधरी जी आपके सांसद हैं वहां पर, स्थानीय जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। आप लोग पिछले सालों से कर क्या रहे थे कि आपके वहां अस्पतालों की इतनी खस्ता हाल है कि वहां पर बच्चों का प्रॉपर इलाज तक नहीं हो पा रहा? नहीं, ये तो सरकार के प्रतिनिधि आपको ज्यादा अच्छा से चित्रा जी बता पाएंगे। आपके सांसद तो वहीं से है ना जहां पर ये घटना घटी है। जब पीएमसीएच में नहीं शासन तो एमपी है, सरकार यहाँ जेडीयू की सरकार है, हम तो सिर्फ एमएलए एमपी है उस इलाके में। लेकिन गढ़ आप कह रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर पहला जो चिकित्सा हुआ वहाँ सदर अस्पताल में, वहाँ बच्चे को लोगों ने अपने से लाया। वहाँ हॉस्पिटल में एम्बुलेंस तक नहीं उपलब्ध थे, तो वहाँ सांसद ने खड़ा होकर तमाम गाड़ियों का व्यवस्था कराकर वहाँ लोगों को लाने का काम किया और वहाँ से पटना भिजवाने का काम किया। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि राजनीति
सरकार कर रही है कि 2 लाख रुपया 5 बजे शाम 6 बजे शाम में सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम 2-2 लाख रुपया जो मृतक परिवार है उनको देंगे। ये राजनीति तो सरकार कर रही है, ये राजनीति सरकार कर रही है। उपेंद्र जी, इसी वजह से सवाल ये, अगर सम्राट चौधरी की बातों को हम सच माने तो यानी कि जितने भी बच्चों को पटना पहुंचाया गया है सारे इंतजाम तो आरजेडी की ओर से किए गए हैं, फिर वहां पर जेडीयू के नेता कर क्या रहे थे? सरकार की ओर से समय रहते एम्बुलेंस की व्यवस्था मौके पर क्यों नहीं करवाई गई? यदि इनका सम्राट जी का यदि ये कहना है चित्रा जी कि सारा सांसद के द्वारा किया गया, तो जहां पर जो घटना घटी है वह सांसद जी का वहां घर भी है, मसरख में जहां घटना घटी है वहीं के रहने वाले माननीय सांसद जी है। ऐसी बातें नहीं है, जितने भी कार्रवाई हुई है सरकार के स्तर पर हुई है, लेकिन जब भी कहीं घटना घटती है तो पहले नजदीक के अस्पताल में ले जाया जाता है, सरकार इसके बाद उसके ऊपर दुर्भाग्य अस्पताल में ले जाया जाता है। जब दोनों अस्पताल जब देखा कि कंट्रोल से बाहर है तब राज्य के अस्पताल में भेजा गया। नहीं, सरकार फेल रही। और चित्रा ये भी जानो, भाजपा के लोग बोल रहे हैं 3 एमएलए वहां से बीजेपी के हैं। क्या बात कर रहे हो छपरा से? भाजपा के लोग, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है मंत्री रहे, वो भी उस क्षेत्र के हैं। ये कोई एक पार्टी, सरकार की जिम्मेवारी तो है ही है। पूरा वहां कलेक्टर था, एसपी था, लोग कह रहे थे कि आप स्पेशल व्यवस्था करिए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को खुलवाइए, पटना से, हाजीपुर से, मुजफ्फरपुर से, जहां से भी हो संसाधन मंगाइए। कोई विशेष कुछ कर नहीं रहा था। सरकार तो पंगु और फेल हुई है। ये आपदा प्रबंधन में बिहार में नीतीश कुमार अपनी राजनीति में आपदा प्रबंधन को ले चुके हैं, खा गए, इससे साबित हुआ है। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी, वहां राष्ट्रीय जनता दल, वहां कांग्रेस, सभी पार्टियां फेल हुई है। सबने राजनीति की है। प्रभुनाथ बाबू बाद में आए हैं, 5 बजे तो नहीं आए हैं, लेकिन वो 9, साढ़े 9 के आसपास हमको जानकारी मिली कि वो पहुंचे थे हॉस्पिटल। वो लगे हैं बाद में, लेकिन समय पर पहले अगर सब लोग लगे होते तो बच्चों को ज्यादातर बचाया जा सकता था। बच्चों के शरीर में अगर आधा घंटा जहर रह गया, उसके बाद बचाना कितना कठिन है। डॉक्टर है सम्मित पात्रा, जानते हैं कि 12 साल, 11 साल, 8 साल, 7 साल के बच्चे के शरीर में अगर जहर जा चुका है, 22 बच्चों की जान चली तो गई है। वो 22 चली गई है और 8 और जाने वाले हैं। बिल्कुल, भगवान न करें ऐसा हो। यहाँ पर गंभीर स्थिति उन बच्चों की बनी हुई है। लेकिन संबित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चित्रा जी, मैं एक बहुत डिफरेंट एंगल में विषय को उठाना चाहता हूं। आप देखिए, ये जो पूरा मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, वैसे तो 1922 से चल रहा है और कामराज जी ने तमिलनाडु में इसका एक बहुत बड़ा मॉडल खड़ा किया 1980 के दशक में। मगर मुख्यतः 2001 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के पश्चात ही पूरे देश में 2005 तक मिड डे मील प्रोग्राम चला। ये विषय जानना बहुत जरूरी है कि मिड डे मील का जो 5 आयाम है, जो 5 ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या क्या है और किस प्रकार इस घटना ने इस 5 ऑब्जेक्टिव को ठेस पहुंचाया है। पहला ऑब्जेक्टिव है, उनका मानना है कि भूखा पेट कभी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता, इसलिए हंगर मिटना चाहिए क्लासरूम में। वो बातें तो सारी नहीं, आप सुनिए, देखिए जो मकसद है वो तो समझ में आता है, चूंकि 12 करोड़ बच्चों पर ये लागू होता है। देखिए, राज्य का ये विषय नहीं है। इस घटना ने ये उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है। और ये बातें जो अवधेश जी ने उठाई हैं, 3 आपके विधायक उस क्षेत्र से आते हैं, बीजेपी क्या कर रही थी, इसका जवाब आप क्या देंगे? सुनिए, ये ऐसा 3 विधायक हैं या एक सांसद है, तो वो सांसद और विधायक जाके तुरंत इंजेक्शन नहीं लगा देगा। सब नहीं, सुनिए चित्रा जी, चित्रा जी, मैं डॉक्टर हूं तो मुझे बोलने दीजिए। सरकार में एक प्रोटोकॉल होता है, ऐसे केसेस में एमएलसी बनता है और ये सरकार के हाथ में रहता है। अगर मैं किसी भी बच्चे को उठा के अपने गाड़ी में डाल के भाग जाऊं तो लोग बोलेंगे आपने तोड़ा है। ऐसे नहीं हो सकता है, ये सरकार के हाथ में नहीं होता है। पतरा उस समय जिसकी गाड़ी थी, मैं कह रहा हूँ मानवीय कमी का विषय नहीं है। मानवीय आधार पर विचार कीजिए, चाहे दम जो भी हो, सरकार जिसकी भी हो, वहाँ किस प्रकार से आपके सामने यदि कोई घटना घटती है तो प्राथमिकता मानवीय किलोमीटर है, प्राथमिकता है 60 किलोमीटर पहुँचा नहीं सकती। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपका बयान हैरान करने वाला है? आंखों के सामने बच्चे अगर मर रहे हो तो हम प्रोटोकॉल का इंतजार करेंगे? प्रोटोकॉल है, आप बच्चों को फॉलो करें। बच्चे अस्पताल में है, बच्चे अस्पताल में है, सरकार के पास तंत्र है, सरकार अपना तंत्र का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? मानवीय आधार पर विचार हो। अखिलेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चित्रा मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि देखिए, इस खाने में जहर की तीव्रता कितनी ज्यादा थी, कितने जल्दी बच्चे इतने लार्ज स्केल पे बीमार पड़े और मर गए। कोई बहुत बड़ी घटना है, ये सामान्य चीज नहीं है। कैसे हुआ, जांच के बाद पता लगेगा। दूसरी बात कि हमारे प्रशासन में या शासन में या सरकारों में है क्या
कि अगर इस तरह की घटना हुई तो जिस विभाग का वही समझे, दूसरा विभाग जानते हुए भी उसमें हाथ नहीं बटाता है, ये बड़ा दुखद है। तीसरी बात, हम जो पॉलिटिशियंस हैं जी, हम लोगों को भी तत्काल क्षेत्र में अगर विधायक एमपी एमएलए हैं या लड़े हुए तो तत्काल सूचनाएं आ जाती हैं। हम लोगों का क्या फर्ज बनता है कि इसी प्रशासन को नकेल करो कि भाई वहां पे घटना हुई है, तुम सारे विभाग क्यों नहीं जुट करके बच्चों को पहुंचा रहे हो, क्या सुविधा दे रहे हो। ये दबाव बनाना पॉलिटिशियन का काम है। ये अधिकारी तो कान में तेल डाल के जाते बैठे रहते हैं, कहीं घटना होती है और एक दूसरे विभाग पे दोषारोपण करते रहते हैं। ये प्रशासन पे अगर नकेल नहीं कस के रगड़ी जाए मीडिया और नेताओं के द्वारा, तो प्रशासन ये सब भी न करे। वो कहेंगे फला के एरिया में है, फला के डिपार्टमेंट में। अखिलेश जी, बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों का इतना मन बढ़ा दिया है कि वहां कोई एमएलए एमपी कहे तो सुनने के लिए, दारोगा सुनने के लिए तैयार नहीं है। उपेंद्र जी हमारे मित्र भले न स्वीकार करें, लेकिन बिहार का एक भयावह सच है कि इस राज्य में सरकारी अधिकारियों का महत्व इतना बढ़ा दिया गया है। ये भी गलत है। अगर आप इस तरह से जो प्रोटोकॉल के तहत चुने हुए अखिलेश जी, माफी के साथ आप लोगों को मैं रोकना चाह रही हूँ। हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी और इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हंगामा इस वक्त छपरा में लगातार बरपा हुआ है। आप देख पा रहे हैं पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, दौड़ाकर वहां से लोगों को हटाया गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं छपरा की, जहां पर आज आरजेडी और बीजेपी ने बंद बुलाया है, लेकिन वहां की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह से पुलिस वाले दौड़ रहे हैं लोगों को वहां से तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए। बाकायदा आम लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या लाठी के जोर पर आम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश नीतीश कुमार की ओर से की जा रही है। ये वो तमाम लोग हैं जिनके छोटे मासूम बच्चे इस कहर का शिकार हुए हैं मिड डे मील खाने की वजह से। काफी ज्यादा गुस्सा है। बिल्कुल, ये कोई जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, लोगों में गुस्सा है क्योंकि सब जानते हैं कि बच्चों को चलो जो पहले हुआ बचाया जा सकता। पॉइंट मेरा रह गया था जी। अखिलेश जी बताइए। अवधेश जी, एक पॉइंट मेरा रह गया था कि देखिए अभी भी देखो गुस्सा तो वाजिब है। जिसके घर के नौनिहाल मरेंगे वो कितना दुख, हम आप यहाँ बैठ के दुखी हो रहे तो उनके घर पे क्या, उनके दिन पे क्या गुजर रही होगी, वो बात हम लोग एहसास कर सकते हैं। तीसरी बात, अभी भी पता ना वहां कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। दुनिया का जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो वहां की सरकार को तुरंत प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर न प्रोवाइड की हो, दिल्ली बंबई जहां से भी जो भी दवाएं आ सकती हो, जो भी डॉक्टर आ सकते हो, जो बचे हुए हैं उनको किसी भी कीमत पर बचाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। अखिलेश जी, आपकी बातें तो एकदम सही है, लेकिन हमने देखा है मदद पर भी तो राजनीति होती है। एक बेड पर 6-6 बच्चे सोए हैं, लोग हाथों से पंखा झल रहे हैं। वहाँ टांगने के लिए जो हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए दुनिया में अगर कहीं भी कोई दवा हो, इस चीज के कहीं भी कोई चीज वो आनी चाहिए। नीतीश कुमार को ही हमने देखा है मदद पर राजनीति को करते तुरंत आ जानी चाहिए। जो तत्काल सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, शायद उस पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि जो नौनिहाल जो छोटे मासूम बच्चे हैं 8-8, 9-9 साल के, वो इस वक्त दम तोड़ते हुए हमारी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है बाकायदा और लोगों को तितर बितर करने के लिए वहां पर पुलिस ने दौड़ा कर लोगों की पिटाई भी की है। क्या नीतीश कुमार डंडे के जोर पर लोगों की आवाज को दबाना चाह रहे हैं? बेसिकली नीतीश कुमार अब तानाशाह हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह घटना बिहार में बढ़ती जा रही है, कोई भी घटना का रिपोर्ट आज तक नहीं आया। कुशहा बांध में लाखों लोग मरे, आज तक रिपोर्ट नहीं आया। फारबिसगंज में गोली कांड हुआ, आज तक नहीं आया। कल भी जिस तरह नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि अब बिहार में जो छपरा में जो घटना घटी उसके लिए कमिश्नर और डिविजनल डीआईजी को लगा दिया गया जांच करने के लिए, तो सिर्फ लीपापोती करना चाहते हैं। इसका जनता आक्रोशित है। जनता नहीं चाहती है कि आप इस तरह का जो आप लाठी के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं, इसका जनता जवाब देगी, समय आने पे जवाब देगी। संबित चित्रा, ये फेलियर है। एक सेकंड, ये फेलियर इसलिए है कि रात जब गुस्सा देख लिया तो प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, रात में ही हो जानी चाहिए थी, और मुख्यमंत्री को स्वयं मॉनिटरिंग करना चाहिए था कि भैया इस ढंग से लोग तोड़फोड़ हिंसा न कर सके। ये कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे लोगों को लाने में फेलियर, इलाज में फेलियर, उसी ढंग से लोगों के गुस्सा को ठीक से हम हैंडल कर सके, उसमें भी ये सरकार फेलियर हुई है।
तीनों स्तर पर फेलियर है और उसकी कितनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे प्रदेश को नौनिहाल मर रहे हैं। उसमें कितने नोबेल पा सकते थे, कितने वैज्ञानिक हो सकते थे। ये तो सरकार के ऐसा अपराध और पाप है जिसके लिए क्षमा किया उपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उपेंद्र जी, लाठी के जोर पर लोगों की आवाज को कब तक नीतीश कुमार दबाएंगे? चित्रा जी, दो प्रश्न उठ रहे हैं जी। एक उठ रहे हैं कि लाठी के जोर पर माननीय नीतीश कुमार आवाज दबाना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ही से मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति कानून का अपने हाथ में ले, सरकारी चीजों का नुकसान पहुंचाए, तो उसे रक्षा किस ढंग से की जा सकती है, कैसे की जाएगी, हमें ये बता दे। दूसरी बात कि भाई हमारे मित्र अवधेश जी ने जो प्रश्न उठाया जी कि कोई भी नेता का, विधायक हो चाहे मंत्री हो, किसी का दरोगा भी नहीं सुनता। लेकिन विगत दिनों आप याद कीजिए, जहां के प्रभुनाथ सिंह जी जहां के जनप्रतिनिधि हैं, वो आईएएस पर भी उन्होंने हाथ उठाने का काम किया है, थप्पड़ चलाने का काम किया है। उनके वह यदि इनकी बात में थोड़ी सच्चाई भी है तो उसमें प्रभुनाथ सिंह अपवाद है। कोई भी ऐसा प्रतिनिधि वहां का पदाधिकारी नहीं है, चाहे दरोगा हो, चाहे वहां का डीएम हो या डीआईजी हो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभुनाथ सिंह के बात को नहीं मानता हो, चूंकि वह किसी भी व्यक्ति पर वो कानून अपने हाथ में लेकर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, वो करते रहे हैं प्रभुनाथ सिंह जी। इसलिए प्रभुनाथ जी, यदि आपको ऐसी आपने प्रश्न उठाया है तो यदि ऐसी सच्चाई है नहीं, लेकिन यदि सच्चाई है भी तो प्रभुनाथ जी इसके अपवाद है। इसलिए ये कहना उपेंद्र जी, एक प्रभुनाथ जी कभी बात नहीं कोई सुनते हैं या कहीं से भी सच्चाई नहीं लगती। देखिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इतने बड़े नेशनल टेलीविजन पे हम ये डिबेट कर रहे हैं कि क्या थप्पड़ मार के नेता प्रशासनिक अधिकारियों से, आईएएस से, आईपीएस से, डीएम से, एसपी से काम ले सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जितना अवधेश जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने उदाहरण दिया है, ये बहुत गलत बात होगा अगर हम कहेंगे। प्लीज सुन लीजिए, ये बहुत गलत बात होगा अगर हम इस बात को प्रश्रय दें कि थप्पड़ मार के नेता आईएएस और आईपीएस से काम कराए, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। ये नहीं, गलत है, ये गलत है, ये गलत। मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूँ चित्रा जी, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। इस बात को अभी जायज नहीं करा जा सकता है, और वो भी तब जब एक जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा नेता हूँ, मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूँ। नहीं, मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा अगर इस बात को डिबेट में बढ़ावा दिया जाए। आप आईएएस आईपीएस अफसरों को थप्पड़ मार के काम नहीं करा सकते हैं। ये 21वीं शताब्दी है, आप राजा नहीं है, आप नेता है। लोगों ने वोट देकर चुना है आपको। प्रभुनाथ जी थप्पड़ मारा है तो निकाल के बाहर कीजिए प्रभुनाथ जी को। उनका कोई अधिकार नहीं बनता है किसी को थप्पड़ मारे। आप प्रभुनाथ सिंह पर बात नहीं चले जाएंगे। अगले सवाल बड़ा ये है कि 22 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? आप पॉलिटिकली स्ट्रांग होइए, नेता अपना काम ठीक करे। कोई भी बड़ा मुद्दा हो जाए तो आप केवल कहे कि इसका राजनीतिकरण नहीं करिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात ठीक नहीं है। आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाए और बाकी सब रेस्पॉन्सिबल है। अरे नीतीश कुमार जी कहाँ है? पात्रा साहब, मैंने उस घटना का जिक्र किया है पर लेना चाहिए, ना कि आईएएस और आईपीएस के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी गया था। ऐसे नहीं चलता है। किया हूँ थप्पड़ का मतलब जो हमारे दबाव डाल के काम कराना आया, थप्पड़ को मैं उसमें कहा कि प्रभुनाथ सिंह उसके अपवाद है। प्रभुनाथ सिंह का एक नीचे से लेकर ऊपर तक का पदाधिकारी सम्मान करता है, सुनता है। लेकिन उपेंद्र जी, हम प्रभुनाथ सिंह की बात को अभी के लिए छोड़ देते हैं, चूंकि हम मुद्दे से भटक जाएंगे। उपेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए नीतीश कुमार को, आगे आकर कम से कम लोगों को ढांढस बनाना चाहिए और कुछ ना करें, अपने व्यस्त शेड्यूल से कम अस्पताल तो जाएं। 25 बच्चे इस वक्त जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश कुमार है कहाँ? मुखिया का जब ये हाल रहेगा तो आखिर जो राज्य की जनता है वो किसके सामने जाकर गुहार लगाएगी? चित्रा जी बताइए। चित्रा जी, हमारी सरकार जिम्मेवारी ले रही है, नीतीश कुमार जिम्मेवारी ले रही है पूरी तत्परता के साथ। जो प्रभावित बच्चे हैं उनका इलाज हो रहे हैं, सरकारी खर्च पर हो रहे हैं। जितनी भी क्षमता है बिहार के पास पूरी क्षमता लगाई हुई है, बच्चे स्वस्थ हो। कल दिन के 12 बजे का ये मामला है। उपेंद्र जी जब खाना बना था मिड डे मील का, 12 बजने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का करने की कोशिश की गई है। आपके राजनीतिक भेदभाव को भूलकर मानवीय आधार पर सबको इसमें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सम्राट जी,
इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, मानवीय आधार है। इसमें राजनीति को छोड़ करके राजनीति दल के भाव सहयोग इसमें करने वाले को जो बढ़ावा दे रहे हैं इसमें रोक लगाइए। आप जो प्रभावित बच्चे हैं इनको समुचित इलाज हो और आगे और ऐसी घटना नहीं घटे, मिल बैठकर इस पर सकारात्मक विचार होनी चाहिए। एक छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, क्या नीतीश कुमार को इतने घंटे के बाद भी वक्त नहीं मिला कि वो अस्पताल में जाकर बच्चों का हालचाल ले सके? उपेंद्र जी, इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं हो रही है। माननीय नीतीश कुमार जी का सारे मिशनरी उसमें ये लगे तो हुए बात हैं। कह रहे हैं ना, सारे को इलाज में अगर कोताही नहीं होती, स्वयं कर 4 रहे हैं। बच्चों की मौत अस्पताल के अंदर हुई है। क्या बात कर रहे हैं उपेंद्र जी? अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात जोड़िए। चित्रा, अभी विधायकों सांसदों की तमाम भूमिकाओं की चर्चा हो रही थी। अस्पताल का जो एक मिनट अवधेश जी, देखिए अभी विधायकों सांसदों की तमाम चर्चाएं हो रही थी। स्थानीय विधायक सांसद को मैं उस पर कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, जो विधायक या सांसद है वो कहीं भी जो भी सरकारी व्यवस्था या विभाग है उसका स्थलीय निरीक्षण, जांच पहचान, पूछताछ जाके देखभाल कर सकता है, पता कर सकता है कि क्या यहाँ सुविधा है या कितनी वर्तमान में उपलब्ध है। आज क्या कोई विधायक सांसद करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि इंटरेस्ट कहीं और है। आपके क्षेत्र में, किसी के हमारे क्षेत्र में कितने पीएचसी हैं, कितने कितने डॉक्टर पोस्ट हैं, कितनी दवाएं हैं यही तो हम देखते हैं कि सब एक्सरे मशीन रखते हुए भी पर्ची बाहर। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं देखिए, ऐसा कुछ तो असर पड़ता है, प्लीज सुन लीजिए। नहीं कुछ असर पड़ता है। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ असर पड़ता है। जैसे मैं बताऊं, एक्सरे मशीन रहते हुए भी एक्सरे बाहर लिखा था, पता किया तो क्या प्लग नहीं है एक्सरे मशीन चलने का? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अखिलेश जी, माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूं, बहुत सी दिक्कतें हैं कि अगर हमारे पास इस वजह से चर्चा को यही विराम देना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम उम्मीद हम जल्दी से। जो हमने कहा ना, कौन जिम्मेवार है? मैं कह रहा हूं सब लोग जिम्मेवार हैं। सरकार अपनी दोषी है, लेकिन अगर हम बच्चों के खाने में मिलावट करते हैं, उसकी कोई देखभाल नहीं है, जांच नहीं है, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, सब जिम्मेवार है। और बिहार के लिए सबक है कि बड़े आपदा की तैयारी हो है कि नहीं है हमारे प्रदेश में छपरा की घटना। इस बात का भी ध्यान हमारे तमाम राजनीतिक दलों को रखना चाहिए कि कम से कम मासूमों की मौत पर इस कदर राजनीति ना हो और नीतीश कुमार सामने आकर कम से कम मरहम तो लगाएं अपने शब्दों के जरिए। नीतीश कुमार हैं कहां, अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामले की लीपापोती चूंकि इस रूप में की गई है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और मुआवजे का मरहम लगाकर नीतीश कुमार चुप हैं। इस बड़ी